मेरा नाम वेलरिक वेलमोरा है। मैं उस राजा का बेटा हूं जिसे इतिहास ने वर्ल्ड ब्रेकर कहा, वंडेमिर वेलमोरा, वो सम्राट जिसने पूरी दुनिया को एक झटके में घुटनों पर ला दिया था। पिता कहते थे, जब मैं नहीं रहूंगा यह सिंहासन तेरा होगा, दुनिया तुझे जानेगी और अंधेरा तुझसे डरेगा। और फिर जन्म हुआ मेरे छोटे भाई का। जिस दिन मेरा छोटा भाई पैदा हुआ, एक शाही राजवैद्य ने फुसफुसाया, The bloodline prophecy जाग चुकी है। हर 1000 साल में एक वेलमोरा पुत्र जन्म लेता है जो डीमन किंग की आत्मा का टुकड़ा लेकर पैदा होता है। वो भविष्यवाणी मेरे भाई पर लागू हुई थी। पिता परेशान हुए, उन्होंने सच मुझसे छुपाया, लेकिन जब मैं जान गया, मैंने तय किया कि उसका भाग्य मैं बदलूंगा। मैंने सिंहासन छोड़ दिया, मैंने नाम, पद, पहचान सब छोड़ दिया ताकि मेरा भाई शापित राजा ना बने। मेरी बहन ही मेरा सब कुछ थी, वो मेरी आत्मा थी, मेरी शांत राख में छिपी ज्वाला। एक दिन जब हम सब खुश थे, राज्य में राजद्रोह हुआ। षड्यंत्र इतना गहरा था कि मेरी बहन को मेरे सामने मार दिया गया। वो चीख, वो खून, उस दिन मैं टूटा नहीं, मैं बिखर गया। मेरा क्रोध अनकंट्रोलेबल हो गया और जब मैं उस विद्रोही को मारने वाला था, तभी अचानक पांवों के नीचे एक एंशिएंट टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल एक्टिवेट हुआ और पलक झपकते ही मैं गिर गया एक नई दुनिया में। मैंने आंखें खोली, सामने एक बड़ा सा राज दरबार था। 2 लोग चमकते हुए खड़े थे, एक लड़का और एक लड़की, असली हीरोज जिन्हें समन किया गया था। और मैं, तीसरा कौन है? ये तो समनिंग में था ही नहीं। राज्य में खलबली मच गई, पर मैं शांत था। इस दुनिया ने मुझे नहीं बुलाया, पर मैंने इस दुनिया को चुन लिया। यह थी वेल्थेरियन, एक दुनिया जहां राक्षस, देवता और आत्माएं साथ रहते हैं। मैंने खुद को छुपाया। तुम कौन हो? पूछे जाने पर मैं बस मुस्कुराता, एक मुसाफिर जिसकी मंजिल अभी नहीं आई है। और फिर वो आई, रोसीला, रहस्यमयी, तेज और शांत योद्धा। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो मुझे जानती हो, पहचानती हो। मैंने भी उसका चेहरा नहीं भूला। और फिर वे हमें जंगल में ले गए ताकि वे हमारी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को देख सकें। जंगल में एक राक्षसी आत्मा ने हमला किया। दोनों हीरोज हिल गए, सेना पीछे हट गई और मैं वहीं खड़ा रहा। वेलरिक, कुछ करो। मैंने एक गहरी सांस ली और उस आत्मा की गर्दन हवा में फट गई, बिना जादू, बिना हथियार, सिर्फ मेरी मौजूदगी से। सब लोग चौंक गए और बोले, तुमने ये कैसे किया? और मैं बस अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए कैंप की ओर वापस चला गया और हम महल में वापस आ गए थे। उस रात जब सब सो रहे थे, मैंने वो किताब खोली जो समनिंग हॉल में पड़ी थी और उसमें लिखा था, The only way to cancel a demon king's destiny is to absorb the king's soul itself by becoming the new demon king। मुझे जवाब मिल चुका था। अगर मेरा भाई डीमन किंग बन रहा है तो मैं बनूंगा वो राक्षस जो राक्षसों की दुनिया को निगल जाए। मैं खुले मैदान में अकेला खड़ा था, चारों ओर सन्नाटा, और तभी रोजीला मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। मैं बिना मुड़े बोला, कब से देख रही हो? उसने धीमे से कहा, जब से तुमने उस राक्षस को बिना जादू के मार डाला। मैं मुस्कुराया। अब क्या तुम मुझसे डरती हो? वो बोली। नहीं, लेकिन अब मैं जानती हूँ तुम ही वो हो जो दुनिया को उसकी नियति से लड़ना सिखाएगा। मैंने सिंहासन इसलिए छोड़ा ताकि मेरा भाई डीमन किंग न बने, लेकिन अब मैं खुद वो राक्षस बनूंगा जिससे पूरी कायनात कांपेगी। जहां राक्षसों का असली राजा नसीब को नहीं, पूरी कायनात को अपने घुटनों पर लाता है। जहां सिंहासन खाली नहीं पड़ा है, बल्कि अपने असली मालिक का इंतजार कर रहा है। जहां अगली लड़ाई सिर्फ शक्ति की नहीं, बल्कि किस्मत, खून और विरासत की होगी। यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे जो आएगा वो रचेगा नई किंवदंती। सिर्फ AI ड्रीमस्केप YT पर, उस फैंटेसी की अगली कड़ी जहां भाग्य भी कांपता है।